विशेष बजट आपके लिए जारी करेंगे। और जो वन अधिकार का कानून है, जिसमें आपको पट्टे जो पट्टे आपको मिले थे, उनका फैसला 1 साल के अंदर अंदर हम करवाएंगे। SC ST का जो सब प्लान है उसको हम लागू करेंगे। और आदिवासियों की जहां पे ज्यादा जनसंख्या है, उन जगहों पे, उन क्षेत्रों को हम अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेंगे ताकि आपको सब सुविधाएं मिले। और जो मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी हम 400 रुपए की करेंगी ताकि कोई आपका शोषण न कर पाए। देखिए, यहाँ पे प्रवासी बहुत हैं। मुझे याद है कोरोना के समय यूपी और बिहार के बहुत सारे लोग यहाँ पे फंस गए थे। मोदी जी की सरकार ने तो कह दिया एक दिन में कि सब कुछ लॉकडाउन हो गया है, बसें बंद, ट्रेनें बंद, दुकानें बंद, और लोगों को इतनी पीड़ा हुई। गुजरात से उत्तर प्रदेश तक, बिहार तक पैदल निकले, किसी को पता नहीं था पहुंचेंगे कि नहीं, और कोई चारा ही नहीं छोड़ा। मुझे याद है उस समय एक लड़का अनूप तिवारी यूपी का था, चाय बेचते थे वो। टीवी पे हमने उनको देखा। उस समय इतनी दिक्कत हो रही थी, इतना दुख हो रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था लोगों को कि क्या करें। उस समय अनूप टीवी पे आए और रोने लग गए। और जब हमने ये देखा तो हमने अपने ऑफिस में किसी से कहा कि भाई ढूंढिए इन्हें, इनसे बात करने की कोशिश करिए, हम मदद करना चाहते हैं। और उनके जरिए 7,000 टिकटों की व्यवस्था हुई। यहाँ से तमाम प्रवासी भाई बहन अपने घर सही सलामत पहुंच पाए। तो देखिए, अगर कोई नेता हो, कोई राजनीतिक दल हो, कोई सरकार हो जिसकी नीयत ठीक हो, जो आपके लिए सही काम करना चाहती है, तो कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपको ये परिस्थिति दिख रही है अपने जीवन में कि 10 सालों से आपके लिए कुछ किया नहीं गया है, तो नीयत में जरूर कुछ खोट होगी। वापी और सरीगाम का जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, मैंने सुना है कि यहाँ भयावह प्रदूषण है और पर्यावरण की जो परिस्थितियां हैं बहुत खराब है। बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। मुझे बताया गया है कि वलसाड के एक हिस्से में तो मोबाइल नेटवर्क ही नहीं आता। आपके लिए रोजगार बनाएंगे। जो ये कमर तोड़ महंगाई है कि आज पेट्रोल 100 रुपए पार है, डीजल 90 पार है, सोना 73,000 पार, चांदी 90,000 पार, गैस सिलेंडर का तो पूछिए ही मत, 1200 1300 पानी की सुविधा नहीं आई। एक बूंद पानी नहीं मिलता आपको। और तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसके जरिए आपको बताया गया था कि आपको आवास मिलेंगे, आपके लिए घर बनाए जाएंगे, वो भी आज तक नहीं पूरे हुए। मछुआरे भाई बहन हैं मेरे यहाँ, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। हमने अपने न्याय पत्र में खास अपने मछुआरे भाई बहनों के लिए लिखा है, और ये गारंटी है हमारी कि हम आपके ID कार्ड की सुविधा बनाएंगे और आपके लिए और आपकी जो नाव है उसके लिए इंश्योरेंस की स्कीम लाएंगे। जो डीजल आपको आज इतना महंगा मिल रहा है, उस पे हम आपके लिए खास सब्सिडी लगवाएंगे। देखिए, इस ऐतिहासिक बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमारी गारंटी है कि जितने सरकारी पद केंद्र में खाली पड़े हैं, और आज 30 लाख खाली पड़े हैं, उन सबको भरा जाएगा। 5,000 करोड़ रुपए का एक फंड बनेगा ताकि जो नौजवान है, अगर वो छोटा सा अपना कारोबार शुरू करना चाहता है तो उसके लिए सुविधा होगी। जो बच्चे स्नातक पास हैं उनको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और एक अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम होगा उनके लिए, ताकि जब ये पास होते हैं, जब इनकी शिक्षा पूरी होती है, तो जब रोजगार मिलने से पहले इनको अप्रेंटिसशिप मिलेगी और इनको 1 लाख रुपए सालाना मिल जाएंगे। शहरों में हम न्यूनतम रोजगार की पानी के
कभी सोचा है आपने कि आपको बताया क्या जा रहा है और हो क्या रहा है? आप जीवन क्या जी रहे हैं? देश का जो आम आदमी है वो जी क्या रहा है, उसके संघर्ष क्या है, इनको तो मालूम ही नहीं है। ये तो घिर गए हैं सत्ता से। इनके आसपास जो भी लोग हैं इनसे डरते हैं, इनको कुछ कहने से डरते हैं। देखिए, हमने बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं, परिवार में भी प्रधानमंत्री रहे तो सत्ता को देखा है, समझते हैं कि सत्ता में क्या होता है, क्या होता है। सारे चमचे आसपास आ जाते हैं, सब वही कहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। और अगर नेता समझदार न हो, अगर नेता में ज्यादा अहंकार हो, और अगर नेता आपको अपने आप को सर्वोपरि समझता है, तो वो नेता आस्ते आस्ते खुद भटक जाता है। तो आज के दिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने अहंकारी हैं, आप मुझे बताइए, कोई उनको कुछ कह नहीं सकता। उनको कैसे मालूम होगा कि आपकी परिस्थितियां क्या हैं? आपके बीच तो आते नहीं है। आपको याद है इंदिरा जी आती थी, राजीव जी आते थे, मैं खुद उनके पीछे पीछे जाती थी, बच्ची थी। गांव में डांट खाते थे, अपने ही संसदीय क्षेत्र में अमेठी की महिलाएं डांट देती थी कि अच्छा है भैया, हम प्यार तो करते हैं आपसे, लेकिन हमारी सड़क बना दो पहले। और वो नाराज नहीं होते थे, कभी नाराज नहीं होते थे, प्यार से बोलते थे कि बहन कर दूंगा, मैंने इसका ऑर्डर दे दिया है, कुछ समय तो दे दो मुझे, हो जाएगा। ये थी हमारी परंपरा, और ये हमारी पुरानी परंपरा है देश की। इंदिरा जी तो कितना आई। मैं छोटे से छोटे आदिवासी गांव में जाती हूँ, छोटे से छोटे घर में मुझे महिला मिलती है, बूढ़ी सी, बताती है कि मैंने आपके लिए, आपकी दादी जी के लिए मैंने खीर बनाई थी। और मुझे खुद ताज्जुब होता है कि दादी जी उस जमाने में पहुंची कैसे? हम तो हेलीकॉप्टर लेके, फिर गाड़ी में जाके, फिर कैसे पहुंचे वहां? वो कैसे आती थी जब वो साधन ही नहीं थे उस समय इतने, लेकिन वो पहुंचती थी, क्योंकि यही हमारे देश की परंपरा रही है, अहंकार की परंपरा नहीं रही है। हमारे देश की जो परंपरा है, महात्मा गांधी जी से लेकर सारे नेताओं की, वो यही रही है कि जनता सर्वोपरि है, कि इस देश का किसान सर्वोपरि है। आज किसान तो देखिए आंदोलन करता है, दिल्ली आकर लाखों किसान बैठते हैं सर्दी में, उनकी बिजली काटी जाती है, पानी काटा जाता है, मोदी जी घर से नहीं निकलते, पूछते नहीं हैं। 600 किसान शहीद हो जाते हैं। कुछ किसानों को एक भाजपा का मंत्री कुचल देता है अपनी जीप के नीचे, मोदी जी फिर भी कुछ नहीं कहते हैं, सुनवाई ही नहीं होती। वो कानून तब बदले जाते हैं, तब वापस किए जाते हैं जब चुनाव आने लगता है। बस चुनाव की परवाह है बहनों और भाइयों, सत्ता की परवाह है, आपकी परवाह नहीं है। आज किसान खेती के हर सामान पर जीएसटी दे रहा है। इतनी महंगाई हो गई है उसके लिए कि खेती से कमाई ही नहीं हो रही। ऊपर से बड़े बड़े खरबपति मित्र जो हैं मोदी जी के, उनको सारी खेती की सारी वो दे रखी है, और बड़े बड़े उद्योग सारे दे रखे हैं देश के, और देश के बंदरगाह दे रखे हैं।